नैनपुर गांव में रूपा नाम की एक लड़की थी। रूपा 18 साल की थी। कोविड में अपने माँ बापू के गुजर जाने के बाद रूपा अपने मामा और मामी के पास आकर रहती थी। पूरा दिन मामी के साथ हाथ बटाती थी, लेकिन शाम होते ही वो घर के पीछे ही एक तालाब थी, उसके तट पर चली जाती। वहाँ शाम के समय कई औरत आए थे। कुछ गप्पे मारते थे तो कुछ काम करते थे। रूपा भी उनके साथ गप्पे मारती थी। रूपा की एक सहेली थी, मंजू नाम की, वो भी आती थी। एक ही दिन शाम के 5 बजे रूपा सब काम कर जब तालाब के पास पहुंची तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। वो हैरान हो गई, ऐसे कैसे कोई नहीं है यहाँ आज। वो सोच रही थी। ठंडी हवा बह रही थी। रूपा को यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ठंडी शीतल हवा उसे मुग्ध कर देती है। रूपा ऐसे ही बैठी तालाब के दूसरे किनारे की ओर एक टक देखती रही और देखते ही देखते शाम हो गई। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रूपा, ओ रूपा। थी रूपा उसे जवाब दी। फिर दोनों बहुत देर तक गप्पे मारते रहे। वक्त का कोई पता नहीं चला। कब शाम ढलते ही रात हो गई। अरे रूपा, अब मैं चलती हूँ, एक बात बतानी थी तुम्हें। खैर, कल बताऊंगी। ये बोलकर मंजू जाने लगी, लेकिन रूपा का अब भी मन नहीं लग रहा था उठने का। शाम से रात हो गई, वो फिर भी वही बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ खींचे जा रही थी। अचानक कहीं से आवाज आई, रूपा, ओ रूपा। रूपा चौंक गई। वो इधर उधर देखने लगी, मगर आसपास कोई नहीं था। रूपा को तब एहसास हुआ कि इतनी रात हो गई और वो अभी तक यही बैठी थी। रूपा झट से उठी और घर की ओर जाने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रूपा, रूपा रुको जरा। रूपा हैरान होकर पीछे मुड़कर बोली, कौन कौन है यहाँ। कुछ ही पल में वो देखता है कि एक काली चीज उसकी ओर आ रही थी, लेकिन आसपास इतना अंधेरा था कि रूपा को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। वो काली चीज उसके पास आकर खड़ा हो गया। रूपा, तुम घर जा रही हो? उस काले साये ने उससे पूछा। हाँ, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। रूपा उनकी ओर देखते हुए बोली। वो काली चीज बोली, आज तुम इतनी देर तक यहाँ पर थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज तुम्हें देखती हूँ, तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? रूपा थोड़ा सोचते हुए पूछी। मैं समझ लो तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ घाट के पास रहता हूँ। तालाब के उस पार मेरा घर है। ये सुनते ही रूपा के रोंगटे खड़े हो गए। वो इतना डर गई थी कि कुछ और बोल ही नहीं पा रही थी। वो काला चीज फिर से बोला, क्या हुआ? तुम डर रही हो मुझसे? जैसे कि वो नाक से बोल रहा हो। रूपा बोली, हे भगवान बचा मुझे। उसे समझने में देरी नहीं लगी कि ये एक निशी है। निशी वो जो रात को तालाब के घाट में रहते हैं, एक तरह का प्रेत। रूपा का घर कुछ ही दूर में था। बिना पीछे मुड़े रूपा दौड़ती हुई वो आवाज फिर से बोली। घर के गेट के पास पहुंचते ही वो आवाज फिर से बोली, मुझसे डरो मत रूपा, रूपा, रूपा। लेकिन रूपा ने पीछे मुड़कर और नहीं देखी और सीधा घर के अंदर चली गई। वो घर जाते ही अपनी मामी से सब कुछ बता देती है। ये तो बहुत भयानक बात हुई। तुम्हें कल मैं मंदिर में पुजारी के पास ले जाऊंगी। धागा बंधवाना पड़ेगा, रूपा की मामी बोली। मामी, मैं आज आपके पास यहाँ सो जाऊं? रूपा डर डर के पूछती है। सो जा बेटा, कुछ नहीं होता, रूपा के मामा जी ने जवाब दिया। सब एक ही साथ एक ही कमरे में सो गए। रात के 2:30 बजे रूपा की नींद अचानक खुल गई। आँख खुलते ही उसकी नज़र खिड़की पर पड़ी। रूपा को लगा वहाँ कुछ है, पर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। रूपा, ओ रूपा, आप ना। उस खिड़की के पास से आवाज़ आई, लेकिन रूपा ने न चाहते हुए भी उसी ओर खींची चली गई। तभी उस खिड़की के पास एक काला साया आ जाता है, जिसे देख रूपा बहुत डर जाती है और जिसे देखकर वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है। इतने में उसके मामा और मामी जाग जाते हैं, लेकिन रूपा वही बेहोश हो जाती है। जब रूपा को होश आती है
तब तक पूरे 2 दिन बीत चुकी थी। रूपा हैरान होकर इधर उधर देखती। उसके पास कई औरतें बैठे थे। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी कि तभी उसकी मामी पास आई और बोली, अभी कैसी हो मेरी बच्ची? कैसी हूँ? क्या मतलब? क्या हुआ है मुझे? रूपा घबराकर अपनी मामी से पूछी। रूपा की मामी उसे सारी बातें बताती है। जब तुम 2 दिन पहले रात को बेहोश हो गई थी, तब एक ठंडी हवा खिड़की में से अंदर आई और फिर रसोई घर में आसपास के कमरे की सारी चीज़ें तोड़ने लगी। हम डर गए थे। पूरी रात ऐसी ही बीती। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह होते गई, वैसे वैसे सारी भयानक चीज़ें होना बंद हो गई। सुबह होते ही हम वहाँ से निकल कर सीधा तांत्रिक बाबा के पास आकर पहुँचे। उन्होंने अपनी तांत्रिक शक्ति से देखा कि तुम्हें तालाब के तट पर किसी अशुभ शक्ति ने छू लिया था और वो तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है ताकि वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। हमने उनसे पूछा, बाबा कोई उपाय? तब उन्होंने कहा, उन्हें जल्दी इस घर में आकर तुम्हें एक धागा बांधना होगा, वरना इस घर में आप मृत्यु निश्चित है। वो आए और तुम्हें एक लाल धागा बांध दिए और हर दिन 2 घूंट तक उनका दिया हुआ पवित्र जल पिलाने बोले। अगले महीने तक तुम ठीक हो जाओगी। ये सब रूपा को कोई कहानी मालूम हो रही थी, लेकिन ये सब सच था। लाल धागे उसके दाहिने हाथ में बंधा हुआ था और फिर दोबारा रूपा कभी भी उस तालाब के पास नहीं गई।